Hello friend, I myself Sujit Jha, physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about first problem of IEE Rodov. A motorboat going downstream overcame a raft at a point A. 60 minutes later, it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 km from the point. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. इस प्रॉब्लम में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक नाव है, एक बोट है जो कि मूव कर रहा है वाटर पे। वाटर के सरफेस पे पहले डाउन स्ट्रीम मूव करता है। डाउन स्ट्रीम जब मूव करेगा इसका मतलब वो वाटर के फ्लो के साथ मूव कर रहा है। हम वाटर के फ्लो को एक चलता हुआ प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप जिस सरफेस पे खड़े हो, यदि वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो सरफेस का वेलोसिटी है वो आपका वेलोसिटी हो ही जाएगा। साथ साथ यदि आप उस पर मूव करना शुरू कर दोगे तो आपका वेलोसिटी उसका एडिशनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्रेन मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आप उस ट्रेन के बॉगी में 1 मीटर पर सेकेंड से उस ट्रेन के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब बाहर वाला जो आदमी है आपको 3 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ देखेगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वाटर इधर फ्लो कर रहा है, ये बोट भी इधर फ्लो कर रहा है एट t = 0, ठीक है। 1 आवर के बाद ये पलटी मारता है और फिर टाउ टाइम के बाद वो फिर से उस राफ्ट से मिलता है जिस राफ्ट से वो t = 0 पे मिल चुका था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सपोज दैट यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, ये x है, ठीक है। और फिर जब ये लौटता है तो देखता है जहां पे राफ्ट से मिलता है वो 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2 फ्रेम से बना सकते हो, एक तो बोट के फ्रेम से बना सकते हो, एक ग्राउंड फ्रेम से बना सकते हो, और एक तीसरा भी मेथड हो सकता है आप इस नाव पे बैठ के बना सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम से। ग्राउंड से देखने पे ये इसका मोशन किस तरह का होगा, क्या होगा सिचुएशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एट t = 0 पे ये राफ्ट और ये नाव एक जगह पे था, ये रिवर भी इधर फ्लो कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इसी तरफ है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो भी इसी तरफ है। रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का स्पीड, इसका मतलब जैसे प्लेटफॉर्म चलते हुए प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आपका स्पीड, जैसे आप ट्रेन पे चल रहे थे 1 मीटर पर सेकेंड से, तो वो जो 1 मीटर पर सेकेंड से आप चल रहे थे वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो ये वाटर के सरफेस पर VBR से चल रहा है। इसका मतलब ग्राउंड से देखने पे इसका जो स्पीड दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट जो दिखेगा, वो ग्राउंड से जो देखने पे वेलोसिटी ऑफ बोट दिखेगा वो क्या दिखेगा, VBR प्लस VR, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर VBR हो गया प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेलोसिटी दिखेगा जब ग्राउंड से देखा जाएगा इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो ठीक है। ये कितना देर चला, 1 आवर चला। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम 1 आवर, ये x हो गया। इसके बाद ये पलटी मारता है और टाउ टाइम चलता है। टाउ टाइम चलने पे फिर से ये राफ्ट से मिलता है, ठीक है। तो जब ये पलटी मारेगा तो अब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये स्पीड हो जाएगा इसका अपना स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ हो गया और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है। इसका मतलब जो दिखाई देगा ग्राउंड से इस बोट का स्पीड वो इस तरफ दिखाई देगा, VBR माइनस VR दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें यदि आप टाउ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कौन सा डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। इसका वैल्यू कितना है, x, यहां से यहां तक ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, x - 6। तो इसको लिख देते हैं x - 6, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू 1 ये इतना आ चुका है। अच्छा, अब देखते हैं, देखिए राफ्ट जो मूव कर रहा था वो वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ मूव कर रहा था, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर था वही उस राफ्ट का स्पीड था। इसका मतलब ये 6 किलोमीटर ये राफ्ट कितने देर में चला है, 1 आवर नाव गया, टाउ आवर फिर से लौटा। इसका मतलब ये जो राफ्ट टोटल 6 किलोमीटर जो मूव किया है ये कितने देर में मूव किया है, 1 +
टाउ आवर में मूव किया है। ठीक है, तो 6 का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और एक नया इक्वेशन राफ्ट के लिए बनेगा, वो कितना बन जाएगा, मैं इस ब्लॉक में बना देता हूं इसको। वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये राफ्ट का स्पीड है, इनटू टाइम, टाइम कितना 1 प्लस टाउ, ये हो गया, इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 के जगह पे हम ये पुट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। VBR माइनस VR इंटू टाउ इक्वल्स टू x माइनस 6 की जगह पे ये पुट कर देते हैं, VR इंटू 1 प्लस टाउ आ जाएगा, तो VBR माइनस VR इंटू टाउ इक्वल्स टू x माइनस VR इंटू टाउ, VR इंटू टाउ, VR इंटू टाउ यहाँ से कट जाएगा, और ये VBR इंटू टाउ बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो टाउ इंटू VBR इक्वल टू x माइनस VR यहाँ पे आ गया। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है VB इंटू 1, VB इंटू 1 है, VB को आप क्या लिख सकते हो, VBR प्लस VR लिख सकते हो, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया VBR प्लस VR। ठीक है, तो x का वैल्यू VBR प्लस VR माइनस VR ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से VR कैंसिल हो गया, तो टाउ का वैल्यू यहाँ से आ गया, 1 आवर। ठीक है, टाउ का वैल्यू 1 आवर आ गया। हम लोगों को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो टाउ का वैल्यू 1 आवर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और वेलोसिटी ऑफ रिवर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 है, तो VR इक्वल टू 6/2 इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सेकेंड मेथड से देखते हैं। इसमें हम लोग राफ्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। यदि राफ्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर उसके साथ कंसीडर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब रिवर के वेलोसिटी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, वाटर अब स्टिल हो गया, अब रुका हुआ वाटर। आपने जब रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मींस वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को दूसरे मेथड से बनाने में। ठीक है, हम राफ्ट के सरफेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर अब उसी में कंसीडर्ड हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर को अलग से सोचना नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, बोट जाएगा वेलोसिटी ऑफ B से, फिर बोट लौट के आएगा, वो जो राफ्ट है वो रुका हुआ रहेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रिवर को सोचना नहीं है, वो तो 1 आवर गया है तो अब लौटने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा। ठीक है, तो टाउ का वैल्यू गया है जितना देर उतना ही देर इसको लौटने में लगेगा, क्योंकि अब वाटर जो है अब स्टिल हो गया, अब वाटर रुका हुआ है, वाटर अब रेस्ट में है। ठीक है, नाव जाएगा जितना देर में उतना ही देर में लौट के आएगा। ठीक है, तो 1 आवर गया है और टाउ आवर में लौटा है, तो टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आवर। ठीक है, अब टोटल इसका मोशन कितना हो गया, इस बोट का टोटल मोशन कितना हो गया, टोटल टाइम इक्वल्स टू 1 + 1 2 आवर, 2 आवर हो गया। ठीक है, अब ग्राउंड के फ्रेम में चले जाते हैं। अब 2 आवर में ये जो राफ्ट है ये कितना मूव किया है, 6 किलोमीटर। इसका मतलब वाटर का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर 6/2 इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। इसमें आप बोट के फ्रेम से भी बना सकते हो। आप यदि बोट पे बैठ जाओ तो भी आपको ये जो राफ्ट है, ठीक है, ये अब
यहाँ पे रुका हुआ दिखेगा और ये दिखेगा कि ये जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से लौटेगा, ठीक है। तो जितना देर इसको जाने में लगेगा उतना ही देर इसको लौटने में लगेगा, ठीक है। तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाउ का वैल्यू इस केस में भी 1 आवर आएगा, ठीक है। तो आप राफ्ट के फ्रेम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और बोट के फ्रेम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।